हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक ओवरव्यू किया था इरasmus मंडा स्कॉलरशिप के ऊपर है। ये एक वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है फॉर मास्टर स्टूडेंट्स, जिसमें मास्टर स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। 2 या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो स्टाइपेंड है वो 1400 यूरोज़ यानी कि 4.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ मिला करेगा। साथ साथ आपको ट्रेवल अलाउंस, सेटलमेंट अलाउंस वो अलग मिलेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपने प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है, आपने अप्लाई कैसे करना है और आपकी सिलेक्शन किस बेस पे होगी। इसमें प्रोफाइल कितनी मैटर करती है, मोटिवेशन लेटर कितना मैटर करता है, रिकमेंडेशन लेटर कितना मैटर करता है। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की वीडियो में हम एक प्रोग्राम में अप्लाई भी करेंगे। सो आप देखते रहिएगा कि आज हमने कैसे प्रोग्राम फाइंड किया, कैसे अप्लाई किया, और जो लिंक है वो सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वेबसाइट पर डायरेक्ट चलते हैं और अप्लाई करते हैं। सो लेट्स गो। वेलकम अगेन। अभी आप देख सकते हैं मैंने वही वेबसाइट खोली हुई है, इरasmus मंडस कैटलॉग। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने इरasmus मंडस जो कैटलॉग है उसमें अपने कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो अभी हम आज यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है, कोर्स देखने कैसे हैं और साथ साथ में अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले यहाँ का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप डेफिनेटली इस लिंक पे क्लिक करके इसी वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे अगर कोर्सेज़ की बात की जाए तो सबसे पहले आपको फ़िल्टर करना आना चाहिए। डेफिनेटली आपने कंट्री को नहीं सिलेक्ट करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी नहीं सिलेक्ट करनी है, उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी जो है ये डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, एग्रो है, आर्ट है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल, जियो साइंस, जियो हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, लॉ, लाइफ साइंस, लिटरेचर, ये सब प्रोग्राम मौजूद हैं। अभी लेट से मैं जाता हूँ एग्रो की तरफ। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद अगर इवन आप कीवर्ड भी कोई ऐड करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हैं। मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रो से रिलेटेड एक कोर्स मौजूद है जो कि है प्लांट हेल्थ, यूरोपियन मास्टर डिग्री इन प्लांट हेल्थ एंड सस्टेनेबल क्रॉपिंग सिस्टम। डेफिनेटली आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम वन बाय वन जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लिंक है, ठीक है। अब इस लिंक पे अगर हम क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये उस प्रोग्राम की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है, जो प्रोग्राम जिसमें आपने अप्लाई करना है। अब इस प्रोग्राम की आपने डिटेल एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि आपको पता चलेगा यहाँ पे इस प्रोग्राम का कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निका दी वेलेंशिया स्पेन के अंदर है, यूनिवर्सिटी दी पादुआ है, उसके बाद गोटिंगन है जर्मनी में, एग्रो पेरिस्टेक फ्रांस में है, ला इंस्टीट्यूट एग्रो फ्रांस में है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये इन्वॉल्व हैं इस पूरे कोर्स को पढ़ाने में, ठीक है। आप इसमें डेफिनेटली 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रोग्राम के ऊपर। सबसे पहले मास्टर प्रोग्राम कोर्स कंटेंट आपने देख लेना है, ठीक है। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोर्स कंटेंट का क्योंकि आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है, तो उसमें ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है ताकि आपको चीज़ों का उनको आइडिया हो कि आपको हर चीज़ का पता है, ठीक है। ये आ गया कोर्स कंटेंट। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपने 60 क्रेडिट आवर लेने होते हैं जो कि डिफरेंट कोर्सेज होंगे, डेफिनेटली आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर आपने कहाँ कहाँ स्पेंड करना है ये आप देख सकते हैं। अब इसको दिखाने का मेन मकसद ये भी है क्योंकि आगे जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर में चूज़ करनी है, कौन सी सेकंड ईयर में चूज़ करनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब या तो आप वेलेंशिया में जाएंगे स्पेन में, या फिर आप इटली में आएंगे पादोवा में, तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है यहाँ के आप डिटेल देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज वेलेंशिया में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसको इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है और इसके बाद नोट डाउन भी करना है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर पादोवा के ऊपर। पादोवा में अगर आप आते हैं तो लेट से तो पादोवा में कौन से कोर्सेज होंगे जो कि आपने पढ़ने हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में। तो ये आपने एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और फिर आपने बहुत एहतियात से सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करनी है फर्स्ट ईयर में। इसी तरह सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। सेकेंड ईयर में आपने ये जो यूनिवर्सिटीज़ सारी यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं इसमें से आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे अब आ जाते हैं वेलेंशिया में, तो आप देख सकते हैं ये कोर्सेज शामिल हैं। पादोवा में अगर देखें तो ये कोर्सेज शामिल हैं। इसी तरह गोटिंगन में देखें तो ये कोर्सेज शामिल हैं और इसी तरह एग्रो पेरिस में देखें तो ये कोर्सेज शामिल हैं।
तो इसी तरह आपने देख लेना है कि कौन से कोर्स में आपने जाना है। फिर थीसिस आ जाते हैं। अच्छा, सेकेंड ईयर की जो यहाँ पे बात हो रही है वो थर्ड सेमेस्टर की बात हो रही है, ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर आपका होता है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में आपने डेफिनेटली यहाँ पे थीसिस के बारे में देखना है, और फिर मास्टर थीसिस जो कंप्लीटेड हैं अवेलेबल यहाँ पे हैं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लेने हैं कि आप कौन कौन से थीसिस में जा सकते हैं। अब आ जाते हैं अप्लाई के ऊपर। एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैलेंडर, सिलेक्शन प्रोसीजर, पार्टिसिपेशन फ़ी, फाइनेंशियल सपोर्ट। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसीजर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो इस कोर्स में सिलेक्शन होगी वो 30 यानी कि 30 स्टूडेंट्स की होगी, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है कि आपने वन ऑफ द टॉप 30 स्टूडेंट आपने होना है, ठीक है। सबसे पहले गाइडलाइन आपने यहाँ पे डाउनलोड कर लेनी है, इनको पढ़ लेना है। एडमिशन रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए किन किन फील्ड में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 3 साल या 4 साल, जैसे पाकिस्तान में 4 साल होती है, तो आप वही यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, तो अल्टरनेटिवली अ लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी कन्फर्मिंग दैट योर बैचलर डिग्री वाज फुली टॉट इन इंग्लिश विल आल्सो बी एक्सेप्टेड। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको आइल्स भी नहीं चाहिए, तो आप आइल्स के बगैर भी डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं, साथ में आपने CV के बारे देखिए, मोर इन्फो। देयर इज़ नो स्पेसिफिक फॉर्मेट रिक्वायर्ड, हाउएवर यूजिंग यूरोपास फॉर्मेट इज़ प्रेफर्ड, तो आपने इसको कर लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट, अगर आपने डेफिनेटली अगर आपकी बैचलर डिग्री इंग्लिश में थी तो आपने वही अपना यूज़ करना है। रिकमेंडेशन लेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन ऑनर, ठीक है। यू कैन फाइंड द टेम्पलेट इन द डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन ऑफ योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहीं आपने फिल कर लेना है। उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट है तो वो, और फिर एप्लीकेशन फॉर्म। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, कैलेंडर एंड डेडलाइन। अच्छा, कैलेंडर में अगर आज आते हैं तो 1 अक्टूबर से ये कॉल ओपन है, 31 दिसंबर तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले फिल कर लेना है। फिर लिस्ट की पब्लिकेशन मार्च में होगी, डेफिनेटली आपने चेक करते रहना है। उसके बाद इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकते हैं, और सेकंड राउंड में ये सेल्फ फंडेड के लिए होता है, ये आपके लिए नहीं है, तो आप इसको स्किप करेंगे। फर्स्ट कॉल में ही आपने अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मेरिट 60%, रेफरेंस लेटर 20%, पर्सनल मोटिवेशन 20%। हर कोर्स का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। रेफरेंस लेटर से मुराद ये वो लेटर हैं जो आपके सुपरवाइज़र ने या आपके प्रोफेसर्स ने फिल किए होंगे, ठीक है, या भेजे होंगे। मोटिवेशन जो है आपकी 20% काउंट होगी, तो इसलिए आप देखिए कि ये 40% तो ये सिर्फ आपका है, ठीक है। उसके बाद 60% एकेडमिक रिकॉर्ड, मेरिट, सर्टिफिकेशन या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो वो हैं, ठीक है। तो आप इनको देख सकते हैं। पार्टिसिपेशन फ़ी पे आते हैं, इसकी कोई फ़ी नहीं होती अप्लाई करने की, ठीक है। आप बगैर फ़ी के अप्लाई करते हैं, आपको स्कॉलरशिप भी साथ साथ मिलती है जो इरasmus मंडस की है। आप सेल्फ के ऊपर डेफिनेटली नहीं जाना चाह रहे, तो इस वजह से इसको आप स्किप कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट्स पे आ जाते हैं। ये देखिए आप, EMGM स्कॉलरशिप, इरasmus मंडस जॉइंट मास्टर स्कॉलरशिप, ये आप देख सकते हैं 1400 यूरो पर मंथ, जो कि मैं बार बार बात कर रहा था। ट्रेवल, हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग ये है, और मैक्सिमम 24 मंथ आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यही स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली अप्लाई करना है मंडस के लिए। उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, और ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अप्लाई करने के ऊपर। एप्लीकेशन प्रोसीजर में जाएंगे, गो टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। इसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, टाइप ऑफ मोबिलिटी में आपने स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। ईमेल, वेरिफिकेशन कोड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, फीफूज़ा, यानी कि अगर अब हम इसको सिंपली टाइप करें, ये वाला, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये फिल करने के बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद डेफिनेटली अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, लॉगिन करने का। यूज़र नेम आपने जो सेलेक्ट किया था, पासवर्ड सेलेक्ट किया था, इनको हम लॉगिन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले पर्सनल डिटेल, होम इंस्टीट्यूशन जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है, एकेडमिक बैकग्राउंड,
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है बारी बारी, ठीक है। मैंने ये फिल की हुई है, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पर्सनल डिटेल फिर शेयर नहीं हो सकी। अब लेट्स से रेफरेंस मैंने फिल नहीं किया हुआ, तो इस पे आते हैं। रेफरेंस में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं रेफरी 2 जो है 2 रेफरेंस आपने कम से कम ऐड करने हैं, ठीक है, कंपलसरी है। अच्छा, इसमें फैमिली नेम है, जैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, मतलब जो आपके प्रोफेसर होंगे उनके लास्ट नेम जो होता है बेसिकली वो नेम होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विक्टर, गिवन नेम में मैं लिख देता हूँ कोई भी हम नाम लिख सकते हैं, मैं वैसे फॉरलानी लिख देता हूँ, फिर ईमेल एड्रेस उनका व्हाटएवर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, ये आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी, जैसे मैं लिखता हूँ। सिमिलरली आपने इसको भी ऐसे ही फिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे या जहाँ से आपने बनवाया है वो लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये सेव हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मोबिलिटी स्कीम के ऊपर। ये जो वो चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं कि आपने कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लेना है, ठीक है। सेकंड मास्टर ईयर इन फ्रेंच यूनिवर्सिटी जो हमने बात की थी, ए स्टार्ट इन फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसको आपने अवॉइड करना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं पादोवा या वेलेंशिया, लेट्स से मैं वेलेंशिया सेलेक्ट करता हूँ। सेकंड ईयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला आपने नहीं करना क्योंकि ये फ्रेंच में पढ़ाया जाता है। डेफिनेटली आप, लेट्स से मैं गोटिंगन को सिलेक्ट करता हूँ जर्मनी में। उसके बाद सेकंड ऑप्शन मैंने पादोवा को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वेलेंशिया को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके, डेफिनेटली कोई भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये भी सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे मोटिवेशन लेटर की बात आ रही है जो कि हम बात कर रहे थे उस वक्त। देखिए ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने इन क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना है विद 1000 कैरेक्टर्स। अब ये वो क्वेश्चन है जो आप ChatGPT से नहीं लिखवा सकते, मतलब अगर आप लिखवा लेंगे डेफिनेटली तो वो आप यूज़ नहीं करेंगे, आप अपनी तरफ से ख़ुद लिखेंगे, बस आइडिया लेने के लिए आप लिखवा सकते हैं। सिमिलरली ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपने फिल करने हैं, ठीक है। मैं अभी क्योंकि नहीं कर सकता डायरेक्टली डेफिनेटली, तो हम इसको नेक्स्ट पे कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड। सबसे पहले पास ID डॉक्यूमेंट जो है मस्ट बी नेशनल अथॉरिटी, अदरवाइज इट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैल्यूड। सो आप यहाँ पे अपना ID कार्ड अपलोड कर सकते हैं। पासपोर्ट की वैसे ऐड करेंगे तो पासपोर्ट ऐड करें, यहाँ पे भी वही ऐड कर दें। CV डेफिनेटली, डिग्री, ये है ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड जिसमें सब्जेक्ट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मिलता है आपको, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। लैंग्वेज स्किल डेफिनेटली, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या IELTS व्हाटएवर, रिकमेंडेशन लेटर एंड रेफरेंस यहाँ पे 2 अपलोड करने हैं। डिक्लेरेशन ऑफ ऑनर, ये डाउनलोड टेम्पलेट है, इसको हम देख भी लेते हैं साथ में ये कौन सा है। फिजिकल डिसेबिलिटी ये ऑप्शनल है, इसको आप नहीं है आपका तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव, ये देखिए ये सारे जब हो जाएंगे फिर डिक्लेयर ये सारे आपने कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब सबमिट हो जाएगा डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे डिटेल में आपको समझाया कि फॉर्म कैसे फिल होगा वगैरह वगैरह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।